बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस एक्स रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए थे और कुछ आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए थे, और ख़ास तौर पे इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैंने डिटेल से आपको समझाया था और बताया था कि जिस मेथड से ये क्वेश्चन होना है बाकी भी सारे उसी मेथड से होने हैं। यानी जो भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स होंगे हम उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम से हम अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर उसको बाद में हम सिंप्लीफाई करते हैं। आज भी हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 24 तक कवर करेंगे, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन मैं डिटेल से करूँगा, बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह मैं उनका आपको ओवरव्यू दूंगा। जी तो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है। तो हमने क्या किया, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं इक्वेशन के दोनों साइड पे 2, 3 और 4, हमने इन तीनों डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा करके हमने उनका क्या ले लिया, एलसीएम। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू मेथड हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम हमारा आया है 12, तो 12 और ये फर्स्ट टर्म की मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी, फिर आगे आ रहा है माइनस, ठीक है, 12 और ये सेकंड टर्म की मैंने जगह छोड़ दी, फिर ये माइनस और 12 यानी मल्टीप्लाई करना था और इस टर्म की मैंने जगह छोड़ दी, इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट टर्म की यहाँ पे हमने जगह छोड़ दी। अब हमने क्या करना है, जस्ट ये जो हमने जगह छोड़ी है इन पे फॉलोइंग जो टर्म्स है वो पुट कर देनी है। आप देख सकते हैं हमने इन टर्म्स को यहाँ पे ब्लू मार्कर से जो जगह रखी हुई थी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो 12 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72, ठीक है। 2 और 6, 12 की यहाँ पे कटिंग होगी, 2 1 जा 2, 2 6 टाइम यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आ जाएगा। यहाँ पे 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा हमारे पास 12 आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे 12 6 जा 72 माइनस 6 बच गया था, ठीक है, और साथ में हमारे पास आ गई x माइनस 1, उसके बाद -4 और साथ में हमारे पास आ गया x माइनस 2, आगे आ गया इज इक्वल टू 3 और साथ में हमारे पास 3 माइनस x आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 72, ठीक है जी, माइनस 6 1 जा 6, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है ना, तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 6, तो 6 1 जा 6x, माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये -4 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, -4x और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 आ जाएगा हमारे पास, और 3 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3x आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ x की टर्म्स हैं और कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको यहाँ ही जो है वो ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, इक्वल की एक साइड पे जब तक सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो बेस्ट मेथड ये है कि आप उसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जी 72, ठीक है, एक ये कांस्टेंट टर्म है 6 की और एक ये है, दोनों ऐड होके यहाँ पे क्या आ जाएंगी 14, जो कि हम इस कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड कर देंगे बाद में। अब ये -6x है, ये -4x है, ठीक है। तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस का होगा, तो 6 और 4 10x आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, और साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म का -10 इज इक्वल टू यहाँ पे 9 माइनस 3x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो ऐड होने के बाद ये आपके पास आ जाएगा जी 86, ठीक है, -10x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x वैसे का वैसे ही। अब आपको पता है जो आपके पास वेरिएबल टर्म हैं, जो x वाली टर्म हैं, वो इक्वल के एक साइड पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे और कांस्टेंट इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, यानी ट्रांसपोजिशन होगी मजीद। तो 86 9 इधर आकर माइनस हो रहेगा क्योंकि इधर प्लस का था, यहाँ पे -3x वैसे का वैसे ही है, -10x है, इक्वल की इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, +10x हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 77, ठीक है, यानी जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 77 आ जाएगा, साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म का।
प्लस का नाम भी लगाएं तो अंडरस्टूड बात है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7x, प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गए तो 7x, साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म का। अब यहाँ पे आपने x फाइंड करना है, 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कि इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो 7 इस साइड पे चला जाएगा ना, क्योंकि हमें तो जस्ट x फाइंड करना है। ठीक है जी, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या रह जाएगा x, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सेम वही मेथड जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास इस तरह फ्रैक्शन में आपके पास टर्म आ जाएं, आपने क्या करना है, वो जितने भी आपके पास न्यूमरेटर्स होंगे उनका आपने ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपने पूरी टर्म्स को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स को आपने इकट्ठा कर देना है। देन आपने ट्रांसपोजिशन करनी है, एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है एक साइड पे और कांस्टेंट को एक साइड पे इकट्ठा कर लेना। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं बाकी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें आप देख सकते हैं इसके जो आपके पास डिनोमिनेटर आएंगे वो आएगा एक सी और एक आएगा ए। तो इसका मतलब है इसका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा ए सी। तो हम पूरी इक्वेशन को ए सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सी ए। ठीक है, सी ए या ए सी ए की बात है। ठीक है, तो हमने सी ए, ठीक है, और ये टर्म प्लस सी ए, यानी पूरी इक्वेशन को हमने सी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सी और सी की कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे ए और ए की हो जाएगी। बाकी जो टर्म्स रह गई थी वो यहाँ पे हमारे पास बनेगा सी ए स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हैं सी ए स्क्वायर एक्स बन गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एक्स प्लस बी सी आ जाएगा। उसके बाद हम एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, बाकी जितनी टर्म्स हैं वो इक्वल की उस साइड पे जाके इकट्ठे हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस ए बी इधर आके माइनस ए बी हो गया। ठीक है, फिर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, पीछे जो रह गया वो ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा सी माइनस ए। अब आपको पता है हमें एक्स चाहिए तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके सारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद यहाँ से नीचे कॉमन आ रहा है ए सी। ए सी जब आप कॉमन लेंगे तो पीछे देखिए ना ए स्क्वायर और ए में से जो लीस्ट वैल्यू है, जो लीस्ट पावर है वो कॉमन आएगी ना। यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए, इसका मतलब है ए कॉमन आएगा और सी स्क्वायर में से सी, इसका मतलब है ए और सी कॉमन आएंगे। ये आगे तो ए माइनस सी, ऊपर हमारे पास सी माइनस ए है तो सेम होने के लिए अगर ऊपर से हम माइनस कॉमन लें तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस सी, ये भी बन जाएगा। वह हमने माइनस ले लिया, ये भी ए माइनस सी, ये भी ए माइनस सी, आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया माइनस बी ओवर ए सी। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है वो है एल एम एल एम। तो हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो आएगा एल एम, यानी कॉमन एल एम ही बनेगा ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो उस एल एम से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने पहले लिखा कि कर क्या रही हैं, उसके बाद हमने एल एम और ये ब्लू फॉर्म में हमने ये जो टर्म्स आ रही थी सेम उनको यहाँ पे पुट कर दिया पहले उनकी जगह छोड़ के। तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ बहुत एहतियात करनी है, पहले जो भी एलसीएम होगा आपने वो लिखना है, उसके बाद आपने जगह छोड़ के इस तरह आगे काम करना है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, गलती के चांस कम होंगे फिर। ठीक है, उसके बाद जिनकी कटिंग हो रही है एल एल से गया, यहाँ पे एम एम से कटिंग होगी, एल एम से, पीछे क्या रह गया वो लिख लें, एम इंटू एक्स माइनस ए प्लस एल इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एम। आगे नीचे चलते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इधर एल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जितनी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे रखना है, बाकी जो आपके पास एक्स के बगैर है उनको आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, क्योंकि हमें एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एल वाली टर्म्स को इधर रखा, बाकी ये उधर ले गए, और ये चूंकि दोनों माइनस की थी तो यहाँ पे आकर दोनों ही प्लस की होगी। अब यहाँ पे हमने उन टर्म्स को इकट्ठा करना है जिनमें दो वेरिएबल सेम हो। लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए है तो कोई ऐसी लेंगे जिसमें या तो ए हो या फिर एल हो, तो वो आप देख सकते हैं वो ये वाली है या ये वाली है। तो हमने ए एल और एल बी को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद बी एम और एम बी को हम अलग से इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है तो एम प्लस एल आ गया, यहाँ पे नीचे हमारे पास इन दोनों में एल कॉमन आ जाएगा, पीछे ए प्लस बी रह जाएगा,
इन दोनों में m आ गया और b प्लस a को हम a प्लस b लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिसमें 2 + 3 है तो 3 + 2 लिख दे। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में हमारे पास a प्लस b कॉमन आ रहा है, तो पीछे रह जाएगा l प्लस m। ठीक है जी, ये आ गया। हमें तो यहाँ पे x फाइंड करना है ना, तो l प्लस m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा सारे के साथ। उसके बाद क्या होगा, l प्लस m से कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x = a + b। तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट उसी तरह क्वेश्चन 18 में हमने डिनोमिनेटर्स 9, 5 और 15 का लिया एलसीएम, और वो हमारे पास बना 45। ठीक है, उस एलसीएम को हमने अपनी पूरी इक्वेशन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जिनकी कटिंग हो रही थी वो कटिंग की, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है वो सेम एज इट इज हमने लिखी। लेकिन 5 बचा और बाकी जो कुछ बचा, लिखने के बाद हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक साइड पे एक्स की टर्म थी उनको हमने इकट्ठा करके ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांसपोजिशन की, यानी एक्स वाली टर्म को एक साइड पे इकट्ठा कर लिया और कांस्टेंट को एक साइड पे इकट्ठा कर लिया, तो 15 उधर चला जाएगा। ठीक है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आया, इन दोनों को हमने माइनस कर लिया, वो ये आंसर आया। इक्वल टू इन दोनों को किया तो ये आया, साइन बड़ी टर्म का आ गया। हमें तो x चाहिए था ना, तो 29 इधर एक्स्ट्रा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा -9/29। तो ये आप देख सकते हैं -9/29 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन 19 जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर है 3, 4, 5 और 6। इसका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास बना 60। हमने इक्वेशन की दोनों साइड पे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी जो टर्म्स थी उनकी जगह छोड़ी थी हमने उनको यहाँ पे ये देख सकते हैं आप ब्लू कलर में मार्कर से हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने जिनकी कटिंग हो रही थी कटिंग की, और बाकी जो टर्म बच गई थी जैसा 20 और इंटू 2x है ये हमने सेम एज इट इज लिखी, अभी कोई काम नहीं और किया, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया इन सब को, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ लास्ट पे। ठीक है जी, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया इधर ही, तो ये हमारे पास 25x आ गया। इन दोनों को किया तो ये हमारे पास 2x आ गया। अब हमने x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया इधर, क्योंकि ये x के बगैर इधर ही रहेगी फिर, क्योंकि हमें x का आंसर फाइंड करना है ना, तो इसलिए हमने x वाली टर्म को इधर ले आए। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 23x आ गया। हमें x चाहिए 23 एज ए कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके डिवाइड होके यहाँ पे कटिंग होगी। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में ये सारी की सारी टर्म्स हमारे पास x वाली टर्म्स थी, जस्ट ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी। इसका मतलब है इन सब ने एक साइड पे इकट्ठे होना था और जो आंसर बचना था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली हमने यहाँ पे इनकी कटिंग कर ली। लेकिन अगर मैं इनको पहले मल्टीप्लाई करता तो पहले मुझे ये काम ये करना पड़ना था कि रफ के ऊपर मैं इसको मल्टीप्लाई करता, वो कुछ टाइम लगना था हमारा। ठीक है, उसके बाद जब नीचे इनने आना था कोई एक बड़ी वैल्यू आनी थी, फिर उसका जो है वो हमें टेबल पढ़ के तो कटिंग करना पड़ती। तो इसलिए इजी हमने यहाँ पे इनको फैक्टर ही की फॉर्म में रहने दिया और लास्ट पे आके इनकी कटिंग होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन में ये टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास डिनोमिनेटर में है ABC ABC। तो ABC तो आ चुका, फिर ABC यानी कॉमन तो हमारे पास आ जाएगा ना ABC। एलसीएम हमारे पास जो आएगा वो ABC आएगा, जिसको हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह ये हमने यहाँ पे किया। उसके बाद हमने जिनकी कटिंग हो रही थी कटिंग की, कटिंग के बाद जो टर्म बच गई उनको पहले हमने सेम एज इट इज लिखा। ठीक है, साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं सारी ही x की टर्म है, राइट साइड पे कोई नहीं है, तो इन्हीं को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ से x कॉमन ले लिया। x कॉमन लिया तो बाकी जो बच गई वो यहाँ पे अंदर हमने लिख दी। हमें तो यहाँ से x चाहिए, इसका मतलब है ये जो बाकी एक्सप्रेशन है हमारे पास ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी और इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रहा हो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होता है और जो डिवाइड हो रहा हो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि डिवाइड होगी। अब अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, इस ए बी को इस ए बी से कट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। बच्चों आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अभी तो ये ऐड हो रहे हैं ना न्यूमरेटर में, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ऐड हो रहे हैं, ऐसे आपने कटिंग नहीं करनी। हाँ, अगर आप देखें ये भी ए बी है तो इसको ए बी के नीचे ही आप लिख दें। ठीक है, इस तरह करके। और ये सेकंड नंबर पे बी सी है
तो इसको आप सेकंड नंबर पे लिखते हैं, और ये सी ए है और ये ए सी, इसको लास्ट नंबर पे लिख दें। तो आप देख सकते हैं ये तो सेम टर्म है, जो कुछ ऊपर है वही कुछ नीचे है। इसका मतलब है अलग अलग आप कटिंग करेंगे तो वो गलत होगा, लेकिन ये है कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं, लाइक ये 3 टर्म है ऐड हो रही हैं, तो 3 टर्म ऐड होके फॉर एग्जांपल कोई एक सिंगल टर्म ही बनेगी ना। इस तरह जो कुछ ऊपर बनेगा सेम नीचे भी तो वही आपके पास टर्म ऐड होके वही आंसर आएगा। इसका मतलब है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1/1, यानी x = 1 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हम इस लेक्चर के स्टार्ट पे कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास डिनोमिनेटर में है 4, 6 और 3। इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आया है 12। तो इस एलसीएम को हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन की दोनों साइड पे। हमने ये 12 को इक्वेशन की दोनों साइड पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई कर दिया। जिन टर्म्स की हमने जगह रखी थी उनको हमने मार्कर से हाईलाइट करके यहाँ पे पुट कर दिया सेम एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे हमने कटिंग की। कटिंग करने के बाद जो टर्म्स हमारे पास बची हैं, जो नंबर्स बच गए हैं 3 × x, वो हमने सेम एज इट इज नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिख दिए। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक साइड पे, दोनों साइड पे जो जो हमारे पास सेम टर्म्स थी, लाइक टर्म्स थी, हमने उनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके उसके बाद हमने x वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो 8x है हमारे पास इधर आकर, जो कि प्लस का था इधर आकर माइनस का हो गया। -16 था इधर आकर हमारे पास +16 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 8 और 7 हमारे पास आ जाएगा 15 साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म का आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे -15x था, यहाँ पे -20, तो माइनस माइनस से कट गई। यहाँ दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइडें ही प्लस की हो जाएंगी। इसका मतलब है 20 15 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, हमें एक्स चाहिए, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 से कटिंग हो रही है, 5 4 था 20, 5 3 था 15। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है। ठीक है, देखें ना, जब टीचर भी हमें मार्क्स देते हैं तो वो मार्क्स कैसे होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं 7/10, यानी टोटल मार्क्स 10 थे तो टीचर ने हमें दिए 7। तो इसका मतलब है टोटल मार्क्स नीचे होते हैं ना, 10 में से 7, 3 में से 4 तो नहीं ना हो सकते। तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिवाइड किया। मिक्स में कन्वर्ट करने का फार्मूला कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। तो कोशेंट की जगह कोशेंट रखा, रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर रखा और डिवाइडर की जगह डिवाइडर रखा, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह कर लें, ठीक है, यानी कि बजाय 8x को हम इधर लेकर आने की बजाय, ठीक है, हम 7x को उधर ले जाएं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो भी ठीक है, 7x को इधर ले जाएं, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास नेगेटिव जो है वो टर्म नहीं आएगी, और 36 इधर आके प्लस का हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 15, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड। उसके बाद उसी तरह 4/3 मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास एक स्टेप का थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाती है, जिसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 12 24 और 1 ऐड करेंगे 25/2 आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो डिनोमिनेटर बनते हैं वो 11, 22 और 2 बनते हैं। उनका जब हम एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा 22। उस एलसीएम को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे। ठीक है, जो टर्म्स ये वाली थी, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है ब्लू मार्कर से। उसके बाद यहाँ पे हमने इनकी कटिंग की। ठीक है, और बाकी जो टर्म बच गई थी वो यहाँ पे सेम एज इट इज हमने लिखी। लिखने के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पे की, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस किया, यानी जो एक्स वाली टर्म्स थी उनको इकट्ठा किया और कांस्टेंट को एक साइड पे किया। ठीक है, तो इनको भी सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा और ये हमारे पास x बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया x = -7। अब यहाँ पे इस स्टेप में हमने ट्रांसपोजिशन की और यहाँ से 2x को उधर लेकर गए, जो कि प्लस से माइनस बना। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 2x को उधर ले जाने की बजाय आप 3x को इधर ले आए, यहाँ x वाली को राइट साइड पे इकट्ठा कर लें या लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लें। इधर हमने सारी x वाली को राइट पे इकट्ठा किया, इधर आप लेफ्ट पे इकट्ठा कर लें
बस वो फ़र्क क्या होगा, 3 जब इधर आएगा तो वो माइनस में आएगा, आपका माइनस एक्स आ जाएगा, और कांस्टेंट जब इधर होंगे तो वो आपका 7 आएगा आंसर। और आपको तो आंसर x चाहिए, माइनस एक्स तो नहीं ना चाहिए। इसका मतलब है पूरी इक्वेशन को आप माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो होगा क्या, माइनस एक्स, और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस हमारे पास x आ जाएगा, और इधर हमारा आंसर आ जाएगा -7। तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर सेम आएगा, बस आपका मेथड यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 आपकी पूरी एक्सरसाइज से डिफरेंट है। 1 से लेके 23 तक जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो यहाँ फ्रैक्शन में थे, यहाँ सिंपल थे, आपके पास इंटीजर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास जो कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं वो आपके पास डेसिमल फॉर्म में है। तो इसका मतलब है ये बाकियों से थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बस आपने एहतियात से करना है। ऐसा मुश्किल नहीं है, बस आपने एहतियात करनी है। आप 4, 5 से आप जो है वो डेसिमल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना जो है वो सीख रहे हो। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x की टर्म है और यहाँ पे भी x की टर्म है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप पहले नंबर पे ट्रांसपोजिशन करोगे और x वालों को एक साइड पे इकट्ठा कर लोगे और बाकी जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे ले जाओगे। वही काम हमने किया, ठीक है। यहाँ से कांस्टेंट उठाया तो हमने इधर लेकर आए, यहाँ से प्लस था इधर आके माइनस हुआ ये, ठीक है। अब ये 3x था ना, ठीक है, तो ये 2.25x इधर प्लस का है, तो इसको हम x वाली साइड पे राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो इधर आके ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये रफ पे हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया है। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, यानी प्रोसेस प्लस का होता है, ठीक है। इसका मतलब है 0.125, तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगाया। 3 जो है वो आपका इंटीग्रल पार्ट था, उसको हमने इंटीग्रल पार्ट के नीचे लगाया, और जो डेसिमल पार्ट था उसको हमने डेसिमल पार्ट के साथ लगाया। क्लास 1 2 की तरह हमने इनको ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 3.300, जो कि इसके बाद जितने भी जीरो होते हैं उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, जो कि 3.3 के ही इक्वल होगा। इसका मतलब है जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3.3, बट माइनस माइनस प्लस, बट साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म का, जो कि यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का आएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने इनको ऐड किया तो ये हमारे पास -3.3 आया। जब राइट साइड पे आते हैं तो राइट साइड पे पहले नंबर पे क्या हुआ था, हमारा x और x था जो कि कॉमन आया। उसके बाद इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना था, तो ये आप देख सकते हैं ऊपर हमने 3 लिखा, नीचे हमने 2 लिखा, यानी जो इंटीग्रल पार्ट था उसके नीचे इंटीग्रल पार्ट ही लिखा। उसके बाद 0.25 हमने लिखा, ठीक है। इसका अब 3 का डेसिमल पार्ट नहीं था ना, तो जिस नंबर का डेसिमल पार्ट ना हो उसमें हम पॉइंट लगा के अपने पास से 0 लगा सकते हैं। इसका मतलब है 3 को हम 3.00, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही डेसिमल डिजिट चाहिए थी, तो हमने पॉइंट लगा के उतने 0 लगा दिए। उसके बाद सिंपली हमने माइनस किया, जिस तरह क्लास 1 2 3 में करते थे, ठीक है। कैरी लेके हमने माइनस किया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 2 बच गए थे, 2 - 2 0। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, हमने प्रोसेस माइनस किया, बट साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म जो कि 3 यानी प्लस का आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्लस का आ गया। हमें तो फाइंड करना है x, इसका मतलब है ये एक्स्ट्रा टर्म है जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब इधर आके ये हमारे पास क्या होगी, डिवाइड होगी। स्टूडेंट्स आज हम पॉइंट खत्म करने का यहाँ बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग मेथड वो लर्न करेंगे। वो क्या है कि आपने यहाँ से डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट पे शिफ्ट करना है, इसका भी एक डिजिट आप राइट पे शिफ्ट करेंगे, तो ऊपर आपका बन जाएगा 33 और पॉइंट लास्ट पे चला जाएगा, इसका बन जाएगा 7.5, लाइक दिस 7.5। अब हमने इसका भी पॉइंट जो है वो राइट पे शिफ्ट करना है, राइट मोस्ट पे। इसका मतलब है एक स्टेप और हम इनको राइट पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 पॉइंट राइट पे आ जाएगा, और इसका एक डिजिट और शिफ्ट करेंगे तो 0 लगा के करेंगे, क्योंकि और डिजिट नहीं है तो 0 लगाएंगे, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसका मतलब है 330/75 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे 75 पॉइंट आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 होगा, तो 75.0 किसके इक्वल होता है, 75 के। जिस तरह यहाँ पे 33 पॉइंट कोई नहीं था तो 0 लगाया, और 33.0 किसके इक्वल हुआ, 33, इसलिए सिंपली हमने इजीली यहाँ पे 33 लिखा था। और यहाँ पे हमने 75 पॉइंट आगे कोई नहीं है 0, तो उसकी जगह 75.0 इक्वल टू 75 ही होगा। तो जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो वो 5 पे डिविजिबल है, तो इसको हमने 5 पे डिवाइड किया और ऊपर वाले नंबर को भी 5 से डिवाइड किया। तो आप देख सकते हैं दोनों नंबर 5 से नहीं हो रहे, क्योंकि इधर तो 5 से हो रहा है, ये वाला 5 से नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये देख सकते हैं आप 3 पे हो रहे हैं, क्योंकि 6 और 6 आपका 12 बनता है जो कि 3 पे डिविजिबल है,
ठीक है, और ये भी आपका 3 पे डिविजिबल है, तो 3 2 द 6, 3 2 द 6, तो 22/5 आ गया। इसके बाद आपने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं 22 को अंदर रखा हमने, 5 4 द 20, ठीक है, और माइनस किया तो 2 आया, 0 अपने पास से पॉइंट लगाया, 5 4 द 20, तो 4.5 और साथ माइनस वैसे का वैसे ही। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इस नंबर को हमने मिक्स में क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 में से 22 तो नहीं हो सकते ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसको हमने मिक्स में क्यों नहीं किया, पॉइंट में ही क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज गिवन थी वो हमारे पास पॉइंट्स में थी, इसलिए हमने अपने आंसर को भी किस में कन्वर्ट किया, पॉइंट में। और अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन में हो या मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो लास्ट पे हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी उसको भी हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इस दफ़ा चूँकि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी और क्वेश्चन चूँकि पॉइंट में था, इसलिए हमने आंसर भी डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किया। अच्छा, अगर आपको ये पॉइंट ख़त्म करने का और इसको सिंप्लीफाई करने का ये मेथड मुश्किल लग रहा है, तो आप जो डेली रूटीन में मेथड यूज़ करते हैं वो भी ये मैंने आप लोग के लिए किया हुआ है, 3.3/0.75, तो 3.3 को इधर हमने अलग लिखा, 0.75 को अलग लिखा, ठीक है। इसका पॉइंट हमने नीचे खत्म किया, पॉइंट की जगह 1, बाकी उतने 0। इसका पॉइंट चूंकि ये नंबर नीचे है, इसका पॉइंट ऊपर खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1, बाकी जितने डिजिट्स थे उतने हमने 0 लगाए। अब पहले वो लिखा, अब लास्ट जीरो से गया, तो ये 33 मल्टीप्लाई बाय 10, 330/75 आ जाएगा। अब 330/75 तो वो सेम एज इट इज़, पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, या डायरेक्ट आप 15 से कर लें तब भी हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा, उसको आप इससे इस तरह डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा -4.4, या डायरेक्ट भी अगर आप 33 को अंदर रखकर 75 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4.4, और साथ आपका माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज 10A कंप्लीट होगी। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग थी। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही मेथड यूज़ होता है। वो मेथड क्या था, बस आप लोगों ने जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी उसका एलसीएम लेके पूरी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद आपने सिंप्लीफाई कर देना है। बाकी जो क्वेश्चन थे वो आपके पास वैसे ही बहुत ईजी थे। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज 10A क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।